हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नैन्सी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको लुसेंट जीके की स्टडी करवाऊंगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में देखा होगा कि मैं आज हिस्ट्री से रिलेटेड बात करूँगी, यानी इंडियन हिस्ट्री। तो आइए सबसे पहले इसका सिलेबस जान लेते हैं कि लुसेंट जीके में क्या क्या सिलेबस है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हिस्ट्री, देन जियोग्राफी, पॉलिटिकल, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू यानी सामाजिक से रिलेटेड क्वेश्चन, समाज, जनरल साइंस, देन 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजना, फिर अदर मिसलेनियस क्वेश्चन यानी विविध ऑल्सो इंक्लूड जीके सिलेबस। अब मैं आपको स्टार्ट करते हैं इतिहास चैप्टर फर्स्ट से। भारत का इतिहास, पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, यानी ये इतिहास कितना पुराना है, कहाँ से आया था, कहाँ विकसित हुआ था, कब हुआ था, ये सब जानेंगे। और अब इसकी संस्कृति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये इसमें नहीं है गाइस, ये मैं अपने आपसे बता रही हूँ। भारत का इतिहास कई हज़ार साल पुराना है, लगभग 65 साल पुराना। सबसे पहले ये मनुष्य या होमोसोपियस अफ्रीका से भारत उपमहाद्वीप में पहुँचा, जहाँ वे पहले विकसित हुए, यानी अफ्रीका में सबसे पहले ये विकसित हुए। देन वे धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में भी अपनी सभ्यता लागू करी, वहाँ पर भी विकसित हुए। फिर दक्षिण एशिया से पहली शहरी संस्कृति जो अब पाकिस्तान और पश्चिम भारत में स्थित है। एक बार दोबारा ही लाइन बता देते हैं आपको। दक्षिण एशिया से पहली शहरी संस्कृति जो अब पाकिस्तान और पश्चिम भारत में स्थित है, यानी इसकी संस्कृति आपको इन दो देशों में देखने को मिलेगी, पाकिस्तान और पश्चिम भारत में। अब आइए थोड़ा सा डीप में इसको पढ़ते हैं। भारत इतिहास। भारत इतिहास में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तर से हिमालय में ये चारों ओर फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर से हिमालय लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप क्या कहलाता है, तो भारतवर्ष कहलाता है। ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन है, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहते हैं, यानी यहाँ के जो निवासी हैं उसे क्या कहा जाता है, भारत की संतान, यानी भारत की संतान या भारतीय संतान या भारतीय संतान, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है। भारत प्राचीन अपने देश को जम्मू द्वीप तथा जम्मू यानी जामुनों के वृक्ष के द्वीप से कहते हैं, यानी जो उनका देश है भारत, वो इसे किससे डिनोट करते हैं, जामुन के पेड़ या जम्मू द्वीप, इन सबों से। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, यानी जो वहाँ के प्राचीन ईरानी यानी बहुत पुराने ज़माने के लोग हैं वो सिंधु नदी के नाम से इसको जोड़ते हैं। वहाँ के लोग इसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, यानी जो इनकी लैंग्वेज थी ना, वो आपको पता ही है, टर्न होती है, बहुत डिफरेंट होती है, वो हिंदी बोल नहीं पाते, तो हर उस वर्ड को डिफरेंट वर्ड में बोलते हैं, तो वो उसको सिंधु ना कहकर उसको हमेशा इंदु इंदु कहते थे। तो उस हमारे जो देश का नाम था वो पूरे विश्व में हिंदू ही फैल गया, सिंधु नदी के नाम से प्रचलित हो गया। आगे बढ़ते हैं। यही नाम पूरे पश्चिम देश में फैल गया, फिर पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जानने लगे, यानी सिंधु नदी के नाम से जानने लग गए। यूनानी इसे इंदे और अरब में से हिंद कहते हैं, यानी यूनानी के जो लोग थे वो इसे इंदे कहते थे, और जो अरब थे वो इसे हिंदू कहते थे।
ये शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा। यानी जो जो यूनानी लोग थे वो इसे इंदे कहते थे, और जो अरबी लोग थे वो इसे हिंद कहते थे। इन दोनों के नाम को इंक्लूड करके इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। ये शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा इसे इंदे के आधार पर अंग्रेजी में से इंडिया कहते थे। यानी जब हम इसे यूनानी भाषा में लिखते हैं तो इसे इंदे कहते हैं, बट जब हम इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो इंडिया, उनकी लैंग्वेज में, तो इंडिया एक प्रचलित में आ गया ये वर्ड भी। भारत बदलते विविध को पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटा गया है। यानी जो भारत पर्वत की श्रृंखला है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर और दूसरा है दक्षिण। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती थी और उत्तर में यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती थी। दक्षिण में द्रविड़ परिवार विकसित था। भारतीय की जनसंख्या का निवास जिस प्रमुख नस्लों के लोगों ने मिश्रण में से हुआ वे इस प्रकार है: प्रोटोस्टोलैंड, पोलियोमेट्रोलियन, केकासाइड, निगोयट और मैग्रोलायट। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी जो लोग हैं वो भारत इतिहास का अध्ययन यानी उसे अच्छे से पढ़ सके, इसलिए उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्य और तीसरा है आधुनिक। तो प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, ये 3 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस ये टॉपिक्स। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराऊंगी। प्राचीन भारत के बारे में बताऊंगी, फिर मध्य भारत के बारे में, फिर आधुनिक भारत के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासी क्रिस्टोफ सिलियस को जाता है। यानी इसको 3 भागों में डिवाइड करा ताकि लोग आसानी से पढ़ सके, समझ सके। तो किसने करा था? तो जर्मन के इतिहास से उन्होंने करा था। ये पूछ लिया जाता है कि जर्मन के इतिहासकार कौन थे जिन्होंने भारत इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था? क्रिस्टोफ सिलियस। ठीक है, कौन से सन में करा था ये पूछ लेते थे। 1638 से लेकर 1707 में 8 में हुआ था ये। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बारे में बताऊंगी। भारत का इतिहास आज के लिए इतना ही, बिकॉज इतना ही कॉन्सेप्ट मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। सी यू सून। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।